बहुत सारे फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस में वाटर बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है एज अ सॉल्वेंट बिकॉज वाटर सबसे ज़्यादा अवेलेबल है, सबसे ज़्यादा वाइडली अवेलेबल है, सबसे चीप है, सबसे नॉन टॉक्सिक है। सो इस वजह से कई सारे पेरेंट्रल्स यानी कि इंजेक्टेबल फॉर्मुलेशंस या फिर सोल्यूशंस या फिर सस्पेंशंस, इन सभी में वाटर यूज़ किया जाता है। लेकिन वाटर के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है। कोई भी ड्रग या एक्सिपिएंट्स जो कि आपके फॉर्मुलेशन में प्रेजेंट है, हाई चांसेस है कि वो हाइड्रोलिसिस से प्रोन होगा, यानी कि वाटर उस ड्रग या उस एक्सिपिएंट पर अटैक कर सकता है और वो ड्रग या एक्सिपिएंट डिग्रेड कर जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर वाटर कॉन्स्टेंटली उसके कॉन्टैक्ट में है। इस वजह से हमें ये ज़रूरत पड़ती है कि अगर कोई फार्मास्यूटिकल को बहुत लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखना है तो उस केस में उसका वाटर के साथ कांटेक्ट मिनिमाइज किया जा सके। अब ये वाटर के साथ कांटेक्ट टाइम मिनिमाइज करने का एक ऑप्शन तो ये है कि उस फॉर्मुलेशन को हीट कर दो, 100 डिग्री सेल्सियस तक ले जाओ। सो वाटर कंप्लीटली इवेपोरेट कर जाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट रीच हो जाएगा और इस वजह से हमें फाइनली एक पाउडर मिलेगा जो कि हम लेटर यूज कर सकते हैं वाटर के साथ मिक्स करके। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आता है कि कई सारे एक्सिपिएंट्स और कई सारे ड्रग्स भी हीट लबाइल होते हैं, यानी कि अगर आपने इन्हें ज्यादा हद तक हीट किया तो उस केस में ये ड्रग्स या एक्सिपिएंट्स भी डिग्रेड कर जाएंगे। सो इस वजह से हम कैरी आउट करते हैं लायोफिलाइजेशन, जिसमें हम दोनों चीजों को कंसिडरेशन में लेते हैं। एक तो है कि हाइड्रोलिसिस का अटैक ना हो, दूसरा है कि वो थर्मो लबाइल सब्सटेंस को ज्यादा हद तक हीट ना किया जाए। अब ये लायोफिलाइजेशन बेसिकली एक प्रिजर्वेशन टेक्निक है जिसमें हम हमारे फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन को जितने लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं उतने लंबे समय तक प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं। अब लायोफिलाइजेशन में 3 मेन स्टेप्स आते हैं। एक है फ्रीजिंग, दूसरा है प्राइमरी ड्राइंग, थर्ड है सेकेंडरी ड्राइंग। इससे पहले कि हम इन तीनों स्टेप्स को डिटेल में कवर करें, हम देखते हैं कि लायोफिलाइजेशन में कैसे टाइप का अपैरेटस यूज किया जाता है। लायोफिलाइजेशन के अपैरेटस में 4 मेन कंपोनेंट्स आते हैं। फर्स्ट है वेपर डक्ट, सेकंड है कंडेंसर और थर्ड है वैक्यूम पंप। अब ये तीनों का फंक्शन हम आगे जाके देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि चौथा चेंबर कौन सा है। चौथा चेंबर है प्रोडक्ट चेंबर। ये प्रोडक्ट चेंबर के अंदर 3 और चीजें आती हैं जो कि बहुत एसेंशियल है लायोफिलाइजेशन के लिए। सबसे पहली चीज है शेल्व्स। शेल्व्स यानी कि एक ऐसा सपोर्ट जिसके ऊपर आप कुछ रख रहे हो। जैसे कि अगर आप बुक शेल्फ की बात करो तो उसके ऊपर आप बुक्स रखते हो, उसी तरह इन शेल्व्स पर आप ग्लास के वायल्स रखने वाले हो। और ये शेल्व्स जो है वो इंटरेस्टिंगली हॉलो है, यानी कि इनके अंदर एक होल है जिसके थ्रू कॉन्स्टेंटली सिलिकॉन फ्लूइड पास किया जाता है। अब लायोफिलाइजेशन का सबसे फर्स्ट स्टेप देखते हैं जिसे कहा जाता है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग में आप अपने फॉर्मुलेशन को फ्रीज करने वाले हो, यानी कि आपके फॉर्मुलेशन में जो वाटर प्रेजेंट होगा वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये फ्रीजिंग करने के 2 मेन रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन तो ये है कि आपको इसके आगे वाले स्टेप में यानी कि प्राइमरी ड्राइंग के स्टेप में सब्लिमेशन परफॉर्म करना है। सब्लिमेशन यानी कि आप एक सॉलिड फॉर्म को, यानी कि इस केस में आइस को, डायरेक्टली कन्वर्ट करोगे वाटर वेपर में, यानी कि गैशियस फॉर्म में। इस सब्लिमेशन को परफॉर्म करने के लिए आपको आइस की जरूरत पड़ेगी क्योंकि आइस आपका सॉलिड फेज होगा। फ्रीजिंग परफॉर्म करने का सेकंड रीजन ये है कि सिंस आपका कोई ड्रग या फिर एक्सिपिएंट वाटर लबाइल है, यानी कि उस पर हाइड्रोलिसिस हो सकता है, वाटर का अटैक हो सकता है, आपको वो लिक्विड वाटर की क्वांटिटी कम से कम रखनी है। और अगर आपको ये लिक्विड वाटर की क्वांटिटी कम से कम रखनी है तो आप इसे फ्रीज कर सकते हो, जिससे कि वो आइस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और इस वजह से आपको जो हाइड्रोलिसिस के कारण से डिग्रेडेशन दिख रहा था वो दिखना कम हो जाएगा। सो ये तो हुआ फ्रीजिंग का स्टेप क्यों परफॉर्म किया जाता है। लेकिन फ्रीजिंग का स्टेप कैसे परफॉर्म किया जाता है उसके लिए आपको प्रोडक्ट चेंबर में देखना होगा। प्रोडक्ट चेंबर में हमने बात की कि यहाँ पर हमारे पास शेल्व्स के अंदर सिलिकॉन फ्लूइड होता है। अब ये सिलिकॉन फ्लूइड जो कॉन्स्टेंटली पास करता है शेल्व्स के थ्रू, इसका टेम्परेचर हम कंट्रोल कर सकते हैं। इस केस में हम सिलिकॉन फ्लूइड का टेम्परेचर इतना कम रखेंगे, नेगेटिव्स में रखेंगे, सो दैट ग्लास वायल्स जो है, जो शेल्व्स पर प्रेजेंट है, वो ग्लास वायल्स में जो फॉर्मुलेशन है वो कंप्लीटली फ्रीज हो जाएगा। लायोफिलाइजेशन का सेकेंड स्टेप है प्राइमरी ड्राइंग, जिसमें मैंने जैसे थोड़ी देर पहले मेंशन किया, हमें सब्लिमेशन परफॉर्म करना है। सब्लिमेशन यानी कि हमें हमारे आइस को डायरेक्टली वाटर वेपर में कन्वर्ट कर देना है। अब ये सब्लिमेशन परफॉर्म क्यों करना है, क्योंकि हमें हमारे फाइनल फॉर्मुलेशन में जरा सा भी वाटर नहीं चाहिए, हमें कंप्लीटली रिमूव कर देना है वाटर को, सो दैट वो फॉर्मुलेशन लंबे समय तक प्रिजर्व हो पाए। इस सब्लिमेशन प्रोसेस के लिए हमें 2 चीजें करनी होगी। सबसे पहली चीज, हम जो सिलिकॉन फ्लूइड को कॉन्स्टेंटली सर्कुलेट करते हैं शेल्व्स के अंदर से, उसका टेम्परेचर हमें बढ़ा देना होगा। पहले वो टेम्परेचर नेगेटिव्स में था क्योंकि हमें फ्रीजिंग का स्टेप परफॉर्म करना था। हम प्राइमरी ड्राइंग के स्टेप में इस सिलिकॉन फ्लूइड का टेम्परेचर 0 के ऊपर लेकर आएंगे, जो कि फ्रीजिंग के स्टेप में 0 के नीचे था, यानी कि नेगेटिव्स में था।
अब जैसे ही ये सिलिकॉन फ्लूइड का टेम्परेचर राइज होगा, हम देखेंगे कि हमारे वायल में जो फॉर्मुलेशन है उसका टेम्परेचर भी राइज होगा। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम इस सिलिकॉन फ्लूइड का टेम्परेचर इतना भी नहीं बढ़ा सकते कि हमारा ड्रग या फिर एक्सिपिएंट डिग्रेड कर जाए, लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये भी चाहिए कि हमारे फॉर्मुलेशन में जो भी वाटर प्रेजेंट है वो पूरा का पूरा वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होके हमारे फॉर्मुलेशन के बाहर निकल जाए। इसलिए हम अप्लाई करेंगे एक वैक्यूम को। अब आपको वैक्यूम का मतलब पहले से पता होगा। अगर आप कोई कंटेनर में से सभी गैसेस को सक कर लेते हो तो वो कंटेनर में एक वैक्यूम फॉर्म हो जाता है। अब लायोफिलाइजेशन में इस वैक्यूम की वजह से एक बहुत बड़ा एडवांटेज दिखाई देता है, क्योंकि जो भी गैसेस की वजह से आपके आइस पर प्रेशर लग रहा था वो प्रेशर को हटा दिया जाता है। ये प्रेशर की वजह से वो आइस आसानी से कंडेंस्ड फॉर्म में रह पा रहा था। लेकिन अब क्या होगा, सिंस वो गैसेस को निकाल लिया गया है, उन गैसेस का प्रेशर आइस पर नहीं लग रहा। इस वजह से उस आइस का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वो दोनों कम हो जाएंगे। अब सिंस ये आइस का बॉइलिंग पॉइंट भी रिड्यूस हो गया है, यानी कि वो गैशियस फॉर्म में कम टेम्परेचर पर कन्वर्ट हो सकता है, उस वजह से हमें ये सिलिकॉन फ्लूइड का टेम्परेचर उतना ही रखना होगा जितना वो आइस का न्यू बॉइलिंग पॉइंट है। अब यहाँ पर मेन ब्यूटी लाई करती है लायोफिलाइजेशन की, क्योंकि हमें इस केस में आइस को ज़्यादा हीट भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट पहले से कम हो गया है सिंस हमने एक वैक्यूम अप्लाई किया है। सेकेंडली, हम इस पूरे वाटर को वेपर फॉर्म में बाहर निकाल देंगे, यानी कि आपके फॉर्मुलेशन में वाटर बचेगा ही नहीं। इस वजह से अगर आपका कोई ड्रग या फिर एक्सिपिएंट कॉन्स्टेंटली डिग्रेड हो रहा था वाटर की वजह से, तो वो भी अवॉइड किया जा सकता है। अब जैसे ही हम वैक्यूम अप्लाई करने के बाद सिलिकॉन फ्लूइड का टेम्परेचर 0 के थोड़ा ऊपर लेकर आएंगे, आपको दिखाई देगा कि वायल्स में जो भी आइस प्रेजेंट था वो सब्लिमेशन की वजह से वेपर में कन्वर्ट होगा, और ये वेपर्स कॉन्स्टेंटली वेपर डक्ट के थ्रू बाहर निकलकर कंडेंसर में एंटर करेंगे। ये पूरा प्रोसेस होता है प्राइमरी ड्राइंग का। लेकिन इससे पहले कि हम कंडेंसर का फंक्शन डिस्कस करें, पहले देखते हैं कि सेकेंडरी ड्राइंग की जरूरत क्या है। अब इवन दो फ्रीजिंग के स्टेप में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाता है, और प्राइमरी ड्राइंग के स्टेप में ये आइस सब्लिमेट होकर वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, फिर भी हमें ये दिखाई देता है कि ड्रग और एक्सिपिएंट जो कि फॉर्मुलेशन में प्रेजेंट है उससे अटैच्ड कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स फिर भी वहीं पर रहते हैं, और ये कंस्टिट्यूट करते हैं अराउंड 5% ऑफ द वाटर इन द फॉर्मुलेशन। इस वाटर को हटाने के लिए, जो कि ड्रग और एक्सिपिएंट से बाउंड है और आइस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ है, इस वाटर को हटाने के लिए हम सेकेंडरी ड्राइंग का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। अब सेकेंडरी ड्राइंग के प्रोसेस में आप कुछ इतना खास नहीं करने वाले। इसमें आप वैक्यूम कॉन्स्टेंटली अप्लाई करके ही रखोगे, लेकिन आप सिलिकॉन फ्लूइड का टेम्परेचर थोड़ा सा और बढ़ा दोगे एज कंपेयर टू प्राइमरी ड्राइंग के स्टेप का टेम्परेचर। इसकी वजह से जो ड्रग और एक्सिपिएंट्स के साथ बाउंड वाटर है वो भी निकलना शुरू होगा, और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर कंप्लीटली वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होकर बाहर निकल जाएगा। अब ये कंडेंसर का फंक्शन समझने के लिए पहले ये इमेजिन करते हैं कि अगर कंडेंसर होता ही नहीं तो हमारे पास कौन सी सिचुएशन अराइज करती। अगर हमारे पास कंडेंसर नहीं होता तो सब्लिमेशन का प्रोसेस तो होता, क्योंकि वो सिलिकॉन फ्लूइड और वैक्यूम पंप की वजह से हो रहा है। जैसे ही ये सब्लिमेशन होता, हमें दिखाई देता कि वेपर का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। वेपर का पार्शियल प्रेशर इस वेपर डक्ट में और प्रोडक्ट चेंबर में, दोनों में बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस वेपर के पास और कोई जगह नहीं होती जाने के लिए। सो एक पॉइंट ऐसा आता जहां पर वेपर इतनी हद तक बढ़ जाता कि वेपर का पार्शियल प्रेशर इस प्रोडक्ट चेंबर में बहुत इंक्रीज कर जाता, और ये पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से सब्लिमेशन का प्रोसेस कंप्लीटली स्टॉप हो जाता। अब जस्ट सो दैट ये सब्लिमेशन का प्रोसेस बीच से स्टॉप ना हो जाए और प्राइमरी ड्राइंग का प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो, हमें कंडेंसर की जरूरत पड़ती है। कंडेंसर में क्या होगा, वेपर डक्ट के थ्रू सभी वाटर वेपर्स कंडेंसर में जाएंगे। कंडेंसर को मैंने लाइट ब्लू कलर में बनाया हुआ है, क्योंकि ये बहुत कोल्ड होता है। -40 डिग्री सेल्सियस तक भी इसका टेम्परेचर पहुंचता है। इस टेम्परेचर ड्रॉप की वजह से ये जो भी वाटर वेपर्स यहाँ पर आ रहे हैं वो कॉन्स्टेंटली अगेन आइस में कन्वर्ट होते जाएंगे। जैसे ही ये आइस में कन्वर्ट होंगे, ये कंडेंसर की जो ट्यूब्स है ब्लू कलर में, उसकी वॉल से चिपकते जाएंगे, और ये आइस हमें कॉन्स्टेंटली जमा होता हुआ दिखाई देगा। इस वजह से कंडेंसर में वेपर का पार्शियल प्रेशर कॉन्स्टेंटली रिड्यूस करता जाएगा, क्योंकि कंडेंसर में वेपर्स प्रेजेंट ही नहीं है, सिर्फ आइस ही प्रेजेंट है। उस वजह से कॉन्स्टेंटली प्रोडक्ट चेंबर के जो वेपर्स है वो कॉन्स्टेंटली ट्रैवल करते रहेंगे कंडेंसर में। जैसे ही ये कंडेंसर में ट्रैवल करेंगे, फ्रीजिंग दिखाई देगा, ये वेपर्स आइस फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, अगेन इसका पार्शियल प्रेशर रिड्यूस होगा, अगेन प्रोडक्ट चेंबर में से जो वेपर्स आ रहे हैं वेपर डक्ट के थ्रू अगेन कंडेंसर में आएंगे, अगेन फ्रीज करेंगे, और ये साइकिल कॉन्स्टेंटली चलती जाएगी जब तक हमें चाहिए कि प्राइमरी ड्राइंग का प्रोसेस कैरी आउट हो। तो इस वजह से कंडेंसर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लायोफिलाइजेशन प्रोसेस का।
अब आप ये भी इमेजिन कर सकते हो कि अगर हमने कॉन्स्टेंटली ये प्रोसेस को कैरी आउट किया तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंडेंसर क्लॉग कर जाएगा, यानी कि उसमें आइस बहुत ज्यादा जमा हो जाएगा। एंड जस्ट सो दैट ये ना हो, हम यहाँ पर एक डिफ्रॉस्ट हीटर रखते हैं। जैसे ही हमारा प्राइमरी ड्राइंग का प्रोसेस खत्म होगा, हम डिफ्रॉस्ट हीटर को एक्टिवेट करेंगे। ये डिफ्रॉस्ट हीटर कंडेंसर के आइस को कंप्लीटली वाटर फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि लिक्विड फॉर्म में, और ये लिक्विड कॉन्स्टेंटली ड्रेन हो जाएगा इस कंडेंसर से, और ये कंडेंसर अगेन पूरा क्लीन हो जाएगा और नेक्स्ट यूज के लिए रेडी होगा। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है लायोफिलाइजेशन का, जिसमें हमने ज्यादा हद तक हीट भी अप्लाई नहीं की क्योंकि हमारा ड्रग या फिर एक्सिपिएंट हीट लबाइल है। एंड एट द सेम टाइम हमने कंप्लीटली वाटर को सक कर लिया, जिसकी वजह से फॉर्मुलेशन में जो भी ड्रग या एक्सिपिएंट प्रेजेंट है उस पर हाइड्रोलिसिस का अटैक ना हो। इस तरह से हम लायोफिलाइजेशन के थ्रू फार्मास्यूटिकल्स को ही नहीं लेकिन फूड प्रोडक्ट्स को भी प्रिजर्व कर सकते हैं।